देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। सालों से कांग्रेस का राज रहा है हमारे देश में, मगर कभी भी इनकी सरकारों ने जाति आधारित जनगणना को नहीं किया है। और आज वह संविधान की किताब हाथ में लेकर लोगों को जातिगत जनगणना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। दिया मोदी जी ने बिहार को, वह नहीं दिया। हम बस उन लोगों से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से पहले किन लोगों ने बिहार को कितना दिया? बिहार को लूटने वाले आज किस मुंह से प्रश्न कर रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है और मोदी जी ने बिहार को क्या नहीं दिया है। मोदी जी बिहार आते हैं और बिहार जब जब आते हैं बिहार वासियों को सौगात देते हैं, लाखों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, लाखों करोड़ों का बजट बिहार को बार बार दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। विजय सिन्हा जी ऐसा पहला डिप्टी सीएम है जिनके की किसी घरेलू कार्यक्रम में मोदी जी विजिट करते हैं। इस विजिट से कहीं न कहीं विजय सिन्हा जी की पावर की झलक दिखता है कि विजय सिन्हा जी में कितना। 29 मई को माननीय प्रधानमंत्री बिहार की पावन धरती पे अपना कदम रखते हैं। उनको रिसीव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी जाते हैं। पोस्ट होता है, बहुत लोगों को मिर्ची लगने लगती है। जी, जब मोदी और नीतीश एक साथ आ जाते हैं तो बहुत लोगों को मिर्ची लगने लगता है, बहुत लोगों के पेट में ममोरे उठते लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मोदी और नीतीश को हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। अब बताइए ऐसा कैसे? अरे भैया, जब यही नीतीश जी, जिनको कि विपक्ष के लोग पलटू चचा भी बोलते हैं, ना जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यही नीतीश जी जब इंडी गठबंधन में थे तो यह लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाते थे, और यह आज बोल रहे हैं कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, वह डिजर्व नहीं करते हैं कि वह सीएम की कुर्सी पे रहे। तो इसको अब क्या बोलिएगा? वह उनके तरफ जब नीतीश जी रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब मोदी जी के साथ रहते हैं तो यह कुछ और बोलने लगते हैं। खैर, उसके बाद मोदी जी पटना एयरपोर्ट जो नया टर्मिनल बना है उनका उद्घाटन करते हैं। 1200 करोड़ रुपए है यह टर्मिनल, प्रतिवर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है। सोचिए, यह जो नया टर्मिनल बना है पटना में, 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का बोझ इस टर्मिनल पे रहेगा। यह बनना बहुत जरूरी था और इसकी लागत है 1200 करोड़ रुपए। इटा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उनका भी आधारशिला मोदी जी ने रखा और इनकी लागत यानी इनका बजट है 1410 करोड़ रुपए। यानी कि मोदी जी उतरते के साथ बिहार के लोगों को सौगात देना चालू कर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं मोदी जी के दिल में बसता है बिहार। उसके बाद मोदी जी का भव्य रोड शो होता है। रोड शो 6 किलोमीटर का रोड शो होता है। रोड शो हवाई अड्डा से होते हुए बेली रोड से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी कार्यालय तक यह जाता है और वहां पे जाके समाप्त होता है। इस बीच रास्ते में ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की थीम बने रहते हैं। कोई दीप जलाता है और एक जगह हमने देखा था कि मोदी जी के स्वागत में लोग अपने घर से मोदी जी की आरती उतार रहे थे। भव्य रोड शो रहा, खचाखच लोग भरे हुए थे मोदी जी का एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मोदी जी बिहार का भविष्य लिख रहे हैं। मोदी जी बार बार बिहार आते हैं और लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, यह मोदी बिहार क्यों आता है? अरे यह बताओ, जब मोदी 2014 के पहले प्रधानमंत्री था जिन्होंने रात्रि विश्राम किया राजभवन में, हमें एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दो जो कि राजनीतिक के बिना कभी बिहार का दौरा किया हो। मोदी जी बिहार आते हैं और बिहार जब जब आते हैं बिहार वासियों को सौगात देते हैं, लाखों करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, लाखों करोड़ों का बजट बिहार को बार बार दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं मोदी जी के दिल में बिहार बसता है। वह रात्रि विश्राम करते हैं
रात्रि विश्राम करने से पहले वह बीजेपी कार्यालय जाते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं। बीजेपी पहले वह जाते हैं बिहार के डिप्टी सीएम जो कि लखीसराय से बिलोंग करते हैं, उनके बेटे का रिंग सेरेमनी होता है, वह उनमें भी विजिट करते हैं। ऐसा पहला विजय सिन्हा जी ऐसा पहला डिप्टी सीएम है जिनके की किसी घरेलू कार्यक्रम में मोदी जी विजिट करते हैं। इस विजिट से कहीं न कहीं विजय सिन्हा जी की पावर की झलक दिखती है, दिखता है कि विजय सिन्हा जी में कितना दम है। उसके बाद मोदी जी रात्रि विश्राम करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन 30 मई को पीएम मोदी जी रोहतास निकल जाते हैं। रोहतास में भी रोहतास के लोगों को वह 48,520 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते। इसमें और बहुत सारे परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और उसकी नींव रखी। मोदी जी जहां जाते हैं बिहार को कुछ न कुछ देते हैं। उसके बाद जब संबोधन कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने जिक्र किया किस तरह से बिहार के लोगों को बरगलाया गया है, किस तरह से बिहार अब प्रगति के पथ पे है। इन सभी चीजों का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं आपसे पूछता हूं, बिहार के लोगों की ये दुर्दशा, ये पीड़ा, ये तकलीफ, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी का क्या यही सामाजिक न्याय था? दूसरी तरफ क्योंकि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के बारे में फैसला ले लिया है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा, नीतीश कुमार जी इस पर दम भरते हैं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना करने का मुद्दा हमने उठाया था। यह लोग तो बाद में जातिगत जनगणना के बारे में उठाएं, क्यों नहीं? नीतीश जी का आप यह फुटेज देख लीजिए, 25/8/1994 का यह फुटेज है जो कि साफ तौर पे दिख रहा है कि नीतीश जी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हमारे देश में हो। कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अब जानते ही हैं आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था, तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। 70 सालों से कांग्रेस का राज रहा है हमारे देश में, मगर कभी भी इनकी सरकारों ने जाति आधारित जनगणना को नहीं किया है। और आज वह संविधान की किताब हाथ में लेकर लोगों को जातिगत जनगणना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। यह भी मोदी जी की ही देन है। उसके बाद मोदी जी का दौरा खत्म होता है और वह दौरे को खत्म करके वह पुनः दिल्ली वापस लौटते हैं। इस बीच बहुत तरह का नैरेटिव देश में चलाया जाता है। मोदी जी के खिलाफ कैंपेन, एक्स पे कैंपेन चलता है, मोदी जी ने बिहार को यह नहीं दिया, मोदी जी ने बिहार को वह नहीं दिया। हम बस उन लोगों से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से पहले किन लोगों ने बिहार को कितना दिया? बिहार को लूटने वाले आज किस मुंह से प्रश्न कर रहे हैं कि मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है और मोदी जी ने बिहार को क्या नहीं दिया है? वह तो बिहार की जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में कि मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भी।